आखिर 2012 में दुनिया खत्म क्यों नहीं हुई? हम बात कर रहे हैं उस अफवाह की जो 2012 में भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई थी। जब हजारों लोगों का मानना था कि 2012 इस दुनिया का अंत है, इसके बाद इस धरती का विनाश हो जाएगा। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये अफवाह फैली तो फैली कैसे? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? वैसे तो ऐसी अफवाहें उड़ती रहती है कि दुनिया खत्म होने वाली है या दुनिया खत्म होगी, मगर इस तरह की घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन फिर आई एक ऐसी अफवाह जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है 2012 की, और आज हम एक ऐसी अफवाह के बारे में बताने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को सदमे में लाकर रख दिया था। बट सोचने वाली बात है कि ये तो एक अफवाह थी, तो आखिर इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दी गई? कैसे लोगों ने मान लिया? कैसे दुनिया तबाह हो जाएगी? बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साथ ही उस समय एक ऐसी मूवी भी आ गई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, और शायद आपने उस मूवी को देखा होगा। कमेंट करके बताएगा कि उस मूवी का नाम क्या था। इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 से, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने माया सिविलाइजेशन का पता लगाया था। ये वो दौर था जब जगह जगह पर खुदाई चल रही थी, और खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिलती थीं जिन्हें देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती थीं। इस सिविलाइजेशन के लोग एक अलग ही भगवान की पूजा करते थे, जिसे वे बोलन योगते कहते थे। इस भगवान को गॉड ऑफ हेल भी कहा जाता था। जब आर्कियोलॉजिस्ट जहां खुदाई की चीजों पर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें एक स्टोन मिला जिस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़कर उनके होश उड़ गए। उसमें बताया गया था कि 13 बख्तुन के पूरा होने पर माया सिविलाइजेशन के देवता धरती पर आएंगे, जिसे डिस्ट्रक्शन के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन असल में ये 13 बख्तुन है क्या? माया सिविलाइजेशन के लोग खुद को चौथी दुनिया में मानते थे। इससे पहले उनके देवता 3 और वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन कर चुके थे, जिनका एंड हो चुका था। माया सिविलाइजेशन के इस कॉन्सेप्ट को आप सनातन धर्म से जोड़कर भी समझ सकते हैं। जिस तरह सनातन धर्म में युगों को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक उसी तरह माया सिविलाइजेशन भी 4 युगों में बंटी हुई थी। चौथे युग के एंड को ही 13 बख्तुन कहा गया है। अगर पूरी कैलकुलेशन की जाए तो इससे चौथे युग की एंड की तारीख 21 दिसंबर 2012 निकल कर आई थी, यानी कि 21 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी। ये अफवाह कहीं ना कहीं माया सिविलाइजेशन से जुड़ी थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं? दरअसल इसके लिए माया सिविलाइजेशन नहीं, बल्कि हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल है। असल में ऐसा इसलिए क्योंकि हम माया सभ्यता के उस टेक्स्ट को समझ ही नहीं पाए। क्योंकि सच तो यह था कि माया सिविलाइजेशन ने कभी भी 21 दिसंबर 2012 को दुनिया के खत्म होने की प्रिडिक्शन नहीं की थी। असल में उनका कहना तो यह था कि उस दिन समय की एक साइकिल ओवर होगी, ना कि पूरी दुनिया। बट अब सवाल यह उठता है कि आखिर फिर इसको दुनिया के एंड के रूप में क्यों देखा जाने लगा? दरअसल इसके पीछे एक और कहानी है, जिसकी शुरुआत भी 1960 में हुई। आर्कियोलॉजिस्ट ऑथर माइकल ने अपनी किताब द माया लिखी। इस किताब में उन्होंने बताया कि 13 बख्तुन के एंड के बाद दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं, उनका एंड हो जाएगा और फिर से एक नई शुरुआत होगी। और बस फिर क्या था? इसी किताब से लोगों ने यह मानना शुरू किया कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी, और यहीं से अफवाह फैलने शुरू हो गई। लेकिन हम आपको बताते चले कि सिर्फ इसी किताब से यह अफवाह नहीं बनी, बल्कि एक थियरी और है जिसने इसे हवा दी। इसे निब्रू चच्चलिस्म थ्योरी कहते हैं, जिसे नैन्सी लीडर नाम की एक औरत ने दिया था। नैन्सी ने अपनी वेबसाइट जीटा टॉक के थ्रू ये दावा किया कि अर्थ के पास से एक जायंट प्लैनेट्स या एस्टेरॉयड गुजरेगा जो खतरनाक होगा, जो धरती का विनाश करने में सक्षम है। तो यही वजह थी कि नैन्सी के इस थियरी को लेकर भी कई लोग डरे हुए थे। मगर वो अलग बात है कि 2012 में कुछ भी नहीं हुआ। वैसे नैन्सी के बाद भी कुछ राइटर्स ने इस बात का दावा किया था कि माया सिविलाइजेशन में बताई गई अर्थ के डिस्ट्रक्शन की तारीख बिल्कुल सही है। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस टेक्स्ट को सही ढंग से ट्रांसलेट नहीं किया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि नैन्सी यहां भी नहीं रुकी। वे इसके बाद भी लोगों को एक के बाद एक तारीख देती रही और बताती रही कि जल्द ही दुनिया का एंड होने वाला है।
लेकिन अब फर्क इतना था कि लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास करना छोड़ दिया था। इतना सब हो गया था, लेकिन फिर भी लोग अफवाह भूल ही नहीं पा रहे थे। इसी बीच 8 दिसंबर 2010 को एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद लोगों को लगने लगा कि यह सच होने वाला है। दरअसल अमेरिका की एक न्यूज वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें बताया कि हमारी पृथ्वी पर 3 बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए आ रहे हैं और बताया कि यह मिड दिसंबर 2012 तक पृथ्वी पर पहुंचेंगे। इस खबर को सुनते ही चारों तरफ डर का माहौल छा गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही अमेरिका में एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें बताया गया कि ये सभी झूठी अफवाहें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम सभी आज भी जिंदा है और सही सलामत है। लोगों की अफवाह ने एक नॉर्मल डे को कैसे तबाही वाला दिन बना दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।